बिहार में इस बार बीजेपी का स्पीकर। कैसे हुआ ये चुनाव, क्या कुछ है इसके पीछे, और साथ ही कौन है वो शख्स जिन्होंने पहली बार बीजेपी के लिए स्पीकर का खाता खोला, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, विजय सिन्हा लखीसराय सीट से विधायक हैं। 3 बार से लगातार लखीसराय से ये चुनाव जीत रहे हैं। इस बार का जीतना तो खैर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है पिछली बार की इनकी जीत, क्योंकि पिछली बार महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब भी जब जबरदस्त दबदबा था महागठबंधन का, जेडीयू और आरजेडी का, इन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को लखीसराय में मात दी थी और बीजेपी के नाम ये सीट की थी। तो लखीसराय से 3 बार से बीजेपी के विजेता रहे हैं ये। और अगर दूसरी तस्वीर देखें तो न सिर्फ एक ऐसे विधायक जो कि लगातार वहां पर काबिज रहे हैं, बल्कि जातीय समीकरण साधने में भी इनका महत्व है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा बता देते हैं कि क्या कुछ इनके रेज्यूमे में है। 3 बार से ये बीजेपी के विधायक वहां से रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले विजय सिन्हा पहले बीजेपी विधायक बन गए हैं। इस बार पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और रियासत के समीकरण बदल दिए हैं। विजय सिन्हा लखीसराय सीट के विधायक हैं। 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू से मिलकर चुनाव लड़ा गया था, तब इन्होंने शिकस्त दी थी। मौजूदा चुनाव में विजय सिन्हा के सामने महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, आपको बता दें, अमरेश कुमार को लगभग 10,000 वोटों से इस बार इन्होंने मात दी है। अब इनका इतिहास जरा आपको बता देते हैं। दरअसल एक सिविल इंजीनियर है। इन्होंने अपनी पढ़ाई बेगूसराय में की। बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। 5 जून 1967 को इनका जन्म हुआ था। और अब बात उस जातीय समीकरण की जिसको साधने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है। भूमिहार है और बिहार में भूमिहारों का भी अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसे में एक भूमिहार विधायक को इस बार स्पीकर की कुर्सी देकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है, क्योंकि इससे पहले जो 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए थे, उसमें अति पिछड़े वर्ग को ज्यादा तरजीह दी गई थी। तो अब 2 उप मुख्यमंत्री की पद के साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से सत्ता में भी अभी अपने समीकरण को, अपने दबदबे को बनाने में बीजेपी कामयाब दिख रही है। क्योंकि नंद किशोर यादव जैसे जो पुराने नेता हैं, माना जा रहा था कि स्पीकर की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। लेकिन एक तो सबसे पहले बीजेपी ने हैरान कर दिया सबको जब उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर दी। सुशील कुमार मोदी का पत्ता जरूर कट गया, लेकिन तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, दोनों की ही एक तरह से लॉटरी लग गई। लेकिन बीजेपी ने क्या कोशिश की, वहां पर अति पिछड़ी जातियों को तरजीह दी गई। और यहां पर जब स्पीकर के लिए जगह बनी, तब उन्होंने एक भूमिहार वर्ग के व्यक्ति को उस कुर्सी पर बिठा दिया है। नंद किशोर यादव जैसे दिग्गज नेता जो इस रेस में आगे मान रहे थे, वो सब पीछे छूट गए। उधर सुशील कुमार मोदी पीछे छूट गए और इन नए चेहरों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है।